Hello student, good morning all. I am Mr. Sir. I teach the 7th standard. The new lesson changing the earth. The earth movement. Alfred Wegener, a German meteorologist in 1922 had made an atom of the to explain the present time the division of continent and oceans. जो अल्फ्रेड वेजर है वो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कॉन्टिनेंट के बारे में और ओशियन के बारे में, यानी महासागर के बारे में और खंड के बारे में। अदर साइंटिस्ट आल्सो व्यू दैट द थर्मोडियस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ द मोमेंट इन द इनसाइड। और दूसरे साइंटिस्ट का भी कहना है कि जो इंटीरियर प्रोसेस होती है अंदर वो इम्पोर्टेंट होती है चेंजिंग ऑफ द अर्थ। दिस मोमेंट गिव राइज टू वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। द सडन मोमेंट आर एक्सपीरियंस थ्रू अर्थक्वेक। दिस मोमेंट आर टू टाइप। अर्थक्वेक होने के लिए टू मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट, दो मोमेंट इम्पॉर्टेंट है। वो दो इम्पॉर्टेंट कौन सी मोमेंट है? हॉरिजॉन्टल मोमेंट एंड वर्टिकल मोमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोमेंट कॉज। कंपेरिजन्स विच रिजल्ट इन द फोल्डिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड, यानी जो क्रस्ट का भाग होता है अर्थ का वो फोल्डिंग पार्ट हो जाता है। दिस इज ए फर्स्ट कॉज। सेकंड, स्ट्रेचिंग ऑफ टेंशंस विच कॉज ब्रेक ऑफ फॉल्ट इन द क्रस्ट। जो क्रस्ट का ब्रेक्स होता है वो टूटते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ द कॉज। नेक्स्ट, वर्टिकल मोमेंट कॉज अपलिफ्ट और सस्टेन ऑफ द अर्थ क्रस्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज थ्रोन अप बाय एन इंटीरियर फोर्स। It result in the uplift in the uplifted portion may become plateaus or a continent in the cause of substance. The part of the earth crust may sneak in the comparisons to the surrounding regions and give birth to the valley. अब वर्टिकल मूवमेंट के वजह से ये कॉर्ड अपलिफ्ट होती है, ऊपर नीचे होती है और अर्थ का भाग जो है वो क्रस्ट हो जाता है। क्रस्ट होने की वजह से ये प्लेट्यूज और वैल्यू तैयार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फोल्डिंग। फोल्डिंग इज द वे लाइक द अपलिफ्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। दिस हैपन्स व्हेन द पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज पुश अगेंस्ट अनदर। इट क्रिएट्स द फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं? तो इसको सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होती है उसके वजह से अपोजिट साइड के अंदर। थ्योरी ऑफ द प्लेस टेक्टोनियस। अब ये जो थ्योरी है प्लेट की टेक्टोनियस वो देखेंगे। थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द एंटायर क्रस्ट is divided into several large slabs of rocks called the plate। जो ये थ्योरी इसमें बताया गया है कि जो लार्ज पार्ट के अंदर स्लैब्स होते हैं किसके, रॉक्स के, उसे कहा गया है प्लेट। दिस प्लेट इंक्लूडिंग द कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ओशियन फ्लोर। और ये कहाँ पे होते हैं? कॉन्टिनेंट में होते हैं और उसकी जगह ओशियन के फ्लोर में भी होते हैं। द प्लेट मूव एंड रब अगेंस्ट ईच अदर। ये प्लेट मूव करती है और रब होती है एक दूसरे के अंदर। ड्यू टू फोर्स जनरली बिलो द क्रस्ट, और ये जनरली क्रस्ट होती है। द मोमेंट ऑफ द प्लेट, जो प्लेट की हलचल है विच कैसे, इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्टोनिक मोमेंट, उसे टेक्टोनिक मोमेंट कहा गया है। इज रिपॉसिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ द अर्थ। और ये रिपॉसिबल है, किसके लिए रिपॉसिबल है? जब प्लेट मूवमेंट एक दूसरे से टेक्टोनिक होती है और ये इसको रिपॉसिबल है, इसकी जिम्मेदार है। क्या होता है इससे? अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, ये चीज़ें अंदर इंटीरियर मूवमेंट के वजह से, टेक्टोनिक प्लेट के वजह से अर्थ के ऊपर होती है। तीन चीज़ें होती है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन। अब फर्स्ट, फोल्ड माउंटेन। A fold mountain as a downfold of a valley called the Saxenius
अपलोड ऑफ द रीज कॉल्ड द एंटीनियस। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो डाउनलोड होते हैं, वो वैली क्रैश करते हैं और उसके बाद वो फोल्ड माउंटेन तैयार होता है। फ्यू माउंटेन्स आर कॉल्ड न्यू फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसमें बताया गया है न्यू फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स। एज दे वर बॉर्न ओनली 60 and 70 मिलियन ईयर अगो। और ये जन्म कब लेते हैं? जब 60 साल और 70 साल पहले ये होते हैं। These mountains are very high with sharp pointed peaks। ये माउंटेन वेरी हाई होते हैं और ये पॉइंटेड उनकी जो पिक्स होती है, जो उनका जो पिक होती है ये पॉइंटेड और शार्प होती है। और उसकी जो वैली होती है वो डीप वैली होती है वो पैरेलल रेंज, और उसके जो रेंज होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। द हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन। उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो हिमालय है हमारा, जो हिमालय माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन में बताया गया है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन वे आर फॉर्मेड इन द सिमिलर मैनर बट मोर देन 200 मिलियन ईयर एगो। जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन होते हैं, जो इसको 200 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 200 मिलियन ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, उसे ओल्ड माउंटेन कहा गया है। These have been eroded and worn down, have rounded peak. The Aravalli of the Rajasthan and the Ural of the Eurasia are the good example of the old found mountain। जो अरावली हिल्स है, माउंटेन्स है, कहाँ पे? ये राजस्थान के अंदर। और जो यूरल्स है, यूरेशिया के अंदर, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन बताए गए हैं। फॉल्टिंग। Faulting is the breaking or cracking of the old, hard and brittle rocks. Such types of the rocks are present in Indonesian plateaus, like of the Deccan Plateau of India and the Plateau of East Africa. Block mountain and from the is the manner. Due to tensions, vertical plateaus and cracks are created along the lines of the weakness of the crust. When a part of the crust between the cracks sneaks down a valley is formed, such as Sunkesh Valley is called the Rift Valley of Garmen। इसमें अगर बताया गया है कि ब्रेकिंग ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ द रॉक्स। रॉक्स कैसे फॉल्टिंग होते हैं? सब्स ऑफ द रॉक्स कैसे होते हैं? इनिशियन प्लेटू जो जूनियर प्लेटू होते हैं, जैसे कि डिसेंट प्लेटू ऑफ इंडिया, डिसेंट प्लेटू है इंडिया के अंदर, वैसे ही अफ्रीका के अंदर है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन है, वो फॉर्मेट हुआ है किससे? मैनर से। ये सब चीज़ें इसके अंदर फ्लोटिंग के अंदर बताई गई है, जो इनिशियल पीरियड में बताई गई थी। दिस टॉपिक इज़ हियर कंप्लीट। एंड जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके भेजना है। सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।